जो इशू आ रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपने 4 एजेस एक्सेप्ट करनी है और उसमें से यंगेस्ट कौन सा है वो आपने बताना है, राइट। तो इसमें हमने एक प्रोग्राम किया था, आपने जैसे ओल्डेस्ट नंबर है वो भी ढूंढा है, स्मॉलेस्ट नंबर भी ढूंढा है, 3 में से भी 4 में से भी। अच्छा, मैं आपको 2 प्रोग्राम लिख के देती हूँ, दोनों का कंपेयर करके मुझे बताना कि क्या उसमें आंसर आना चाहिए, कैसे भी है। सबसे पहले मानो मैंने एजेस तो एंटर करवा ली, वो तो आपको पता ही है कैसे इनपुट करनी है। यहाँ पर मैं नेस्टेड इफ नहीं लगा रही, अगर सिंपल इफ के साथ करना है तो कैसे करना है, हम क्या कंडीशन लगाते हैं, इफ एज 1 इज लेस देन एज 2 एंड एज 1 is less than age 3 and age 1 is less than age कौन सी रहेगी 4। ठीक है, अगर ये सारी चीजें ट्रू होती हैं, अगर एज 1 बाकी तीनों एजेस से स्मॉलेस्ट है, तो हम प्रिंट कर देंगे दैट एज 1 इज यंगेस्ट, मतलब पर्सन 1 इज यंगेस्ट। ट्रू, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, राइट। हमने लगा दी। यस मैम। के बाद मुझे ये बताओ कि मैं एल्स इफ लगाऊंगी या अकेला इफ लगाऊंगी। एल्स इफ लगाऊंगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लगाती हूँ एल्स इफ, अब मैंने एज 2 का कंपैरिजन सबके साथ करना है, बेसिकली तो यही चलता है ना, ये नेस्टेड इफ नहीं है, सिंपल। अगर एज 2 एज 1 से छोटी है एंड एज 2 एज 3 से भी छोटी है एंड एज 2 एज 4 से भी छोटी है, तो मेरे पास यहाँ पर प्रिंट आ जाएगा एज 2 इज यंगेस्ट। ठीक है ना। उसके बाद फिर से हम एलसिफ लगाएंगे, अब एज 3 करेंगे, एज 3 इज लेस देन एज 1 एंड एज 3 इज लेस देन एज 2 एंड एज 3 इज लेस देन एज 4, तो मेरी एज 3 यंगेस्ट होगी। ठीक है ना, तो इस तरह से लगाया। अब मुझे आपसे ये क्वेश्चन पूछना है कि अगर मैं यहाँ पर एज 1 इनपुट करवाती हूँ 10, एज 2 इनपुट करवाती हूँ 5, एज 3 इनपुट करवाती हूँ 10 और एज 4 इनपुट करवाती हूँ 20, मेरा प्रोग्राम कैसे चलेगा। पढ़ो पढ़ो, आप अपने आप रिवाइज करो पहले। फर्स्ट फॉल्स आ गया। फिर सेकंड फॉल्स थोड़ा ना होगी, सेकंड तो ट्रू होगी। एज 2 कंपेयर होगी ना, वो 3 से भी छोटी है, 4 से भी छोटी है और 1 से भी छोटी है। ठीक है, चलो ये तो ठीक हो गया, अब आगे नहीं जाएगी है ना लूप। अगर मैं यहाँ पर एज 3 5 करती हूँ, अब क्या होगा। एज 2 को छोटा बोल, मैम इसमें एरर शो कर देगा। आप बताओ, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ।
एज 2 ही मैम यंगेस्ट दिखाएगा, क्योंकि जब एक बार उसका ट्रू हो गया फिर वो आगे क्यों जाएगा? एल्स इफ में आपने बच्चे 3 कंडीशंस दी हैं, ये पर 3 मैम ट्रू true तो होंगी, होगा ये ही नहीं ना, कंडीशन ट्रू क्योंकि 2 होगी। और 3। वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, वही तो मैं मैम फिर आपसे वो पूछ रही एरर शो करेगा। हूँ। इसका ट्रू मैंने एरर शो ही नहीं किया यहाँ पे, मैंने थोड़ा ना उस अपने आप को थोड़ा ना शो करेगा, वो तो अगली कंडीशन पे चला जाएगा। ये ट्रू होगा ही नहीं, इक्वल आ गई क्योंकि, है ना। अगर अब मानो मैम फिर वो ये 10 दोनों को प्रिंट 20 कर है। देगा। हम्म। मैम 10 को प्रिंट कर देगा फिर वो, कि 10 इज द यंगेस्ट। है ना, ये फॉल्स हो जाएगी। अगली वाली तो चलेंगी नहीं मानो उसके हिसाब से, तो वो या तो 1 को स्मॉलेस्ट प्रिंट कर देगा या 3 को स्मॉलेस्ट प्रिंट कर देगा, ऐसा ही होगा ना। अगर इन केस हमारे पास कोई इक्वल वाला केस आ जाता है, हमने इक्वल वाला केस तो यहाँ पे किया ही नहीं है ना। एक ये बात। अच्छा चलो इसको पहले हम ना इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, यही सेम चीज को मैं इम्प्लीमेंट करके देखती हूँ। यहाँ पर हम लेते हैं न्यू फाइल, age1 is equal to int input enter age1। इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी किया और 4 एजेस इनपुट करवानी है हमने, 4 बार पेस्ट कर देते हैं। एंड देन विल टेक age2, age3 and age4, input age1, age2, age3 and age4। अब मैं यहाँ पर इसको देती हूँ that if age1 is less than age2 and age1 is less than age3 and age1 is less than age4, then क्या करना है, प्रिंट दैट, मैं यहाँ पे age1 या person1 भी लिख सकते हो आप, age1 इज यंगेस्ट कर देती हूँ, इज यंगेस्ट। ठीक है। उसके बाद आपने क्या बोला कि हम यहाँ पर else if लगाएंगे। else if age2 is smaller than age1 and age2 is smaller than age3 and age2 is smaller than age4, then our age2 wala person will be youngest। else if, इंडेंटेशन का ध्यान रखना, age3 is less than age1 and age3 is less than age2 and age3 is less than age4, then our age3 wala person is youngest। then अगर age4 वाला youngest है, age4 is less than age1, age4 is less than age2 and age4 is less than age3, then our age4 वाला person will be youngest। अब अगर else if लगाया है तो यहाँ पर else भी लगाना पड़ेगा। अब क्या करोगे, else में क्या लिखोगे फिर, एप्रोप्रिएट एज क्या होती है, 200 से ज्यादा एज नहीं कर सकते। चलो ये लिख देते हैं, एंटर एन एप्रोप्रिएट एज, खुशी ने बोला है। मैम इसमें ये लिख दो कि एंटर डिफरेंट एजेस। एंटर डिफरेंट एजेस। डिफरेंट एज, डिफरेंट एज क्यों एंटर तो करवानी है भाई, जिसकी जितनी उम्र है उतनी मैम नहीं, अगर वो एजेस दो सेम हो जाएंगी तो फिर
एंटर। आप बोल रहे हो कि इक्वल एजेस मत करो, पर किसी की इक्वल भी हाँ तो हो ही सकती है। मैं अब इसको करती हूँ रन, ठीक है, और इसमें मैं एंटर करवाती हूँ 20, 20, 30, 40। उसने एरर दे दिया। अब क्या करें, उसने बताया ही नहीं कि एज 1 या एज 2 दोनों में से कोई यंगेस्ट हो सकता है, या एज 1 मैम, यंगेस्ट है या एज 2 यंगेस्ट है। एंड की जगह और नहीं लगा सकते? हाँ जी, एंड की जगह और। एंड की जगह और लगा दें। अगर और लगा देंगे तो फिर जब सही वाला केस होगा जिसमें इक्वल एजेस नहीं होंगी तो फिर वो गलत हो जाएगा, है ना। फिर तो वो अगर थोड़ी बहुत भी एज में अगर यहाँ पे और लगा दूं, यहाँ पर और लगा दूं, तो कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो सारा ही ट्रू हो जाएगा, तो मेरा आंसर गलत आ जाएगा। और नहीं लगा सकते। मैम बताओ। फिर आप ही बता दो क्या करें। मैं बताऊं? अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा ये करती हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट इफ्स लगाती हूँ फिलहाल। इक्वल वाले केस से अगर आपको डील ही नहीं करना, तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर करना है कि आपको अकेली इफ लगानी है, या इफ एल्स इफ लगानी है, या इफ एल्स लगाना है। अगर तो आप एल्स इफ लगाते हो, दैट मीन्स इफ फॉल्स होने पे वो एल्स इफ पे जाएगा ही जाएगा, वो फॉल्स होने पे एल्स इफ पे जाएगा अगली वाली पे, फिर उसको एल्स में कुछ ना कुछ चाहिए। इसकी बजाय अगर हम इंडिपेंडेंट इफ लगा देते हैं, अगर एक ट्रू नहीं होगी अगली इफ चलेगी, अगर नहीं होगी उससे अगली चलेगी, अगर नहीं होगी उससे अगली चलेगी, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा। एटलीस्ट हमारा प्रोग्राम गलत तो नहीं ना होगा, कोई ना कोई तो वो आंसर देगा ही। अब अगर मैं इसी को सेम एग्जांपल के साथ चला के देखती हूँ, ट्वेंटी, 20, 30, 40, तो उसने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। इतना पर्पस ये मेरा हो गया कि उसने कुछ भी नहीं किया। अब ये है कि एटलीस्ट मेरा ये आंसर गलत नहीं आया। अगर मैं एक और वो देती हूँ यहाँ पे 10, सॉरी दोबारा रन करते हैं उसको। यहाँ पे मैं देती हूँ इसको 10, 10, 2, 10। चार वैल्यूज मैंने तीन वैल्यू सेम दे दी, एक वैल्यू मेरी छोटी है, तो उसने मुझे बता दिया दैट एज 3 इज द यंगेस्ट। यही सेम चीज अगर आप एल्सिफ के साथ करोगे तो वो आपका एरर ही दिखाई जाएगा बार बार, वो इस केस को भी कंसीडर नहीं करेगा, क्योंकि वो इक्वल वाले नहीं करेगा, वो एल्स 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 पे जाएगा, वो कोई भी ट्रू नहीं होगा, और वो एल्स में एंटर एन एप्रोप्रिएट एज, एंटर एन एप्रोप्रिएट एज हर एक चीज में बताई जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये है, अगर आपको याद हो, आपने अगर ओल्डेस्ट वाला नंबर, ओल्डेस्ट नंबर दिया था मैंने लार्जेस्ट नंबर ढूंढने को, उसमें सबने इफ लगाया अकेला अकेला या एल्स इफ लगाया है, बताओ मुझे। ये मैं यहीं पे पढ़े हैं आपके, लार्जेस्ट नंबर ढूंढने को बोला था ना, कि 3 नंबर इनपुट करवाओ और उसमें से लार्जेस्ट बताओ। हाँ, सबने एल्स इफ लगाया है ना। एलसी भी लिखा है मैम। हम्म, ठीक है, चलो। अब ये हमारा कंसीडर हो गया कि अगर हम एल्सिफ एल्सिफ लगाते हैं तो वो इक्वल वाली जो हमारी कंडीशन है ना उसकी भी मांग करता है, उसको भी हमने एल्स में कहीं ना कहीं इंक्लूड करना पड़ेगा, तो वो अभी हमारा प्रोग्राम हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड। तो हमने क्या किया, हम इतना ही करते हैं कि इफ में हम अपनी कंडीशंस को कंपेयर करते हैं, अगर वो ट्रू होती है तो ठीक है, एल्स कुछ मत करो, ठीक है ना। हमने बस सीरीज में इफ में चारों एजेस को आपस में कंपेयर कर दिया, एल्स कुछ मत करो।
अब मेन बात यहाँ पर क्या आती है, नेस्टेड इफ की आती है, जो मैंने आपको बोला था कि नेस्टेड इफ में करना है। तो उसके लिए सबसे इजीएस्ट मेथड क्या है, आप पहले उसको इफ में लिखो, फिर उसको नेस्टेड इफ में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। अब ये नेस्टेड इफ में कैसे कन्वर्ट हो सकता है, सिंपल सी चीज है। यहाँ पर हमने एक ही इफ में कितनी कंडीशंस लगाई हैं, 3 कंडीशंस लगाई है ना, ठीक है। इन्हीं 3 कंडीशंस को हम नेस्टेड इफ में ब्रेक कर सकते हैं। इन्हीं 3 कंडीशंस को हम नेस्टेड इफ में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इफ एज इज लेस देन एज 2, एज 1 इज लेस देन एज 2, हमने आगे क्या लगाया था, आगे 2 कंडीशंस भी और चेक करो, राइट। यही कंडीशंस मैं नीचे एफ में इफ में लगा देती हूँ, तो वो एंड वाली बात ही हो जाएगी। if age 1 is less than age 3 and if age 1 is less than age 4, then प्रिंट का इंडेंटेशन का ध्यान रखना, प्रिंट एज 1 इज यंगेस्ट। दोनों में कुछ फर्क है, बताओ। चाहे एंड में तीनों कंडीशंस कंपेयर कर लो, चाहे उसको अंदर के अंदर लिख दो, कंडीशंस तो तीनों ही चेक होंगी फिर, राइट। जैसे देखो ये नेस्टेड इफ है, हाँ जी, तो आपने कहा था जब वो पहली वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी तभी वाली स्टेटमेंट चेक हाँ। करेगा। तो पहली वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी तो बाकी अगली भी हो जाएंगी, फिर उसके बाद मैं और भी तो लगा रही हूँ ना। अगर पहली वाली नहीं हुई तो उससे आगे फिर वो सेकंड को कंपेयर करना शुरू कर देगा। यही चाहते हैं हम, जब हमारी एज 1 एज 2 से छोटी हो, फिर उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, एज 1 को एज 3 के साथ भी कंपेयर करना चाहते हैं और एज 4 के साथ भी कंपेयर करना चाहते हैं। यही करना चाहते हैं ना, वो नेस्टेड इफ में हो जाएगा। अगर तो ये वाली इफ फॉल्स होगी तो कुछ भी नहीं होगा, फिर मेरी अगली वाली इफ चल पड़ेगी जिसमें हम 2 को कंपेयर कर रहे हैं। अगर एज 1 एज 2 से छोटी नहीं है, मैम हाँ जी, इसमें एल्स नहीं लगाना फिर? एल्स मैं वही तो मैं आपको शुरू से बोल रही हूँ कि इसमें अभी आप एल्स छोड़ दो, क्योंकि वो इक्वल वाली चीज आती है। जब भी आपने मैं आपको प्रोग्रामिंग करने का प्रोसेस बता रही हूँ कि आपने सिंपलेस्ट वे से शुरू करना है, फिर उसको कॉम्प्लिकेट करना शुरू करना है। एक चीज को करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, एलसिफ के साथ भी करने के मेथड है, लेकिन उसके साथ फिर आपको वो इक्वल वाला जो चीज है उसको जोड़नी पड़ेगी, ठीक है ना। आपका सिर्फ जो मानो आपको कोई प्रोग्राम दिया है उसमें जितना लिखा है ना उतना पर्पस आपका प्रॉब्लम जो प्रोग्राम है उतना पर्पस उसको सॉल्व करना है। उसके अलावा अगर उन्होंने मेंशन किया है कि इक्वल केसेस में ऐसा होना चाहिए, नॉन इक्वल केसेस में ऐसा होना चाहिए, तब आपने पंगा लेना है, अदरवाइज आपने पंगा नहीं लेना। पहली बात, प्रोग्रामिंग का पहला रूल, जितना क्वेश्चन में लिखा है उसको समझ के, जितना आपको पर्पस समझ में आ रहा है आपका प्रोग्राम उतना पर्पस सॉल्व कर दे बस, उसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। बिकॉज अगर आप कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन से शुरू करोगे, कॉम्प्लिकेटेड पर्पस से शुरू करोगे, आपका प्रोग्राम कभी भी नहीं बनेगा, आप गोल 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 वही घूमते रहोगे, हमेशा ऐसा ही होगा। सो आपको सिंपलेस्ट चीज से शुरू करना है, फिर उसको कॉम्प्लिकेट करना है, ठीक है। अब आपको ये सिंपलेस्ट समझ में आ जाएगा, उसके बाद आप इसमें एलसिफ इक्वल के केसेस ट्राई कर सकते हो आगे लगाने, वंस यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है ना। अब अगर मैंने इस पे लगाया, इसको हम सभी केसेस के साथ चला के देखेंगे, फिर जो केसेस नहीं चलेंगे उसके लिए क्या प्रोग्राम बनाना है वो हम देखेंगे, इस तरह से चलती है। तो अभी मैंने नेस्टेड इफ का पर्पस समझ में आ रहा है। अगर तो हमारा एज 1 अगर हमारी एज 2 से छोटी है, ठीक है ना, जो मेरी मेरी पहली है नेस्टेड इफ, ये भी मुझे, चलो पहले मुझे टाइप कर लेना सारा। तो प्रिंट मेरा नेक्स्ट वाले इफ के अंदर आएगा, फिर ये इफ एज 3 इज इफ
और आप ये मत सोचना है कि ये नेट से देख रही हूँ मैं आंसर, ऐसा क्वेश्चन था नहीं। क्वेश्चन सिर्फ ये था कि मैम नेट में था ही नहीं मैम, हाँ, ये आपको हमने सिर्फ बहुत ढूंढ youngest- लिया। ये आपको सिर्फ यंगेस्ट और वो ढूंढना था। नेट में ये था कि यंगेस्ट ढूंढो, नेस्टेड इफ के साथ नहीं था, वो मैंने खुद ही ऐड किया था। मेरा पर्पस क्या था कि आपकी लॉजिकल जो बिल्डिंग है वो बढ़े, कि अगर प्रोग्राम ऐसा आ जाए जो कभी किया ही नहीं है, जो पता ही नहीं है कैसे करना, उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। आप अलग अलग केसेस लो। पहले केस में क्या लो, 10 20 30 40 ले लो जिसमें एज 1 स्मॉल है, फिर उसके हिसाब से देखो प्रोग्राम कैसे बन रहा है। फिर सेकंड एज स्मॉलेस्ट ले लो, फिर थर्ड एज स्मॉलेस्ट ले लो, फोर्थ एज स्मॉलेस्ट ले लो। ऐसे ही कितने सारे केसेस लेकर आप जब एग्जाम्पल्स के साथ देखोगे ना कि आपका प्रोग्राम सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा, चेंजेस करोगे उसके साथ साथ, फिर आपकी प्रोग्रामिंग होगी। अब सबसे पहले, अब ये आया मेरा, सबसे पहले ये वाली इफ कंडीशन चली, इसमें एल्स वाला मैं सिनेरियो नहीं ले रही हूँ अभी, बिकॉज इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अ सिंपलर स्टेप, ठीक है, जिसमें हमारी एजेस अलग ही हैं। ठीक है, सबसे पहले इफ एज 1 इज लेस देन एज 2, अगर मेरी एज 1 एज 2 से छोटी है, ठीक है, तो उसके बाद मैंने बोला दो और कंडीशंस चेक करो, कि अगर मेरी एज 1 एज 3 से भी छोटी है। अब क्या हो गया, पहली दो इफ्स मेरी क्या बोल रही हैं, पहली दो इफ्स अगर मेरी ट्रू हो जाती हैं तो वो कहती हैं कि एज 1 एज 2 से और एज 3 से दोनों से छोटी है। एंड कंडीशन ही लग गई है ना, अगर ये दोनों ट्रू होती हैं तो एंड कंडीशन ही लग गई ना दोनों में। ये ट्रू होती है तो मैं कहती हूँ एक और चीज चेक कर दो, कि एज 1 जो है वो मेरी 2 और 3 से तो है क्या, वो 4 से भी छोटी है। अगर 4 से भी छोटी है तो मेरी एज 1 जो है वो यंगेस्ट है। मान लो इन तीनों में से कोई भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो अगली इफ चल पड़ेगी। इन तीनों में से कोई भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो अगली इफ चल पड़ेगी। दैट मीन्स कहीं ना कहीं जो 1 है वो सबसे छोटा नहीं है, राइट। अगर मेरी ये वाली कंडीशन जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ये फॉल्स हो गई, एज 1 इज नॉट स्मॉलर देन एज 4, दैट मीन्स एज 1 स्मॉलेस्ट नहीं है। हो सकता है एज 4 स्मॉलर हो सकता है, क्योंकि एज 1 4 से छोटी है ही नहीं। हो सकता है कि एज 1 बड़ी हो, फॉल्स ही हो गया ना, समझ रहे हो मेरी बात। तो दैट मीन्स ये कंडीशन फॉल्स होगी, दैट मीन्स हमने आगे चेक करना है कि हो सकता है एज 4 जो है वो स्मॉलेस्ट हो, तो हम आगे वाली इफ्स पे चले जाएंगे। फिर उसके बाद अगर ये मेरी कोई भी ट्रू नहीं होती है, दैट मीन्स इससे ये पक्का हो जाता है कि मेरी एज 1 स्मॉलेस्ट नहीं है, ये पक्का हो जाता है। फिर उसके बाद हमने कंपेयर किया, इफ एज 2 इज स्मॉलर देन एज 1, अगर एज 2 स्मॉलर देन एज 1 है तो एज 2 को बाकी दो एजेस के साथ भी कंपेयर कर दो, 3 के साथ, 4 के साथ। अगर ये नहीं है तो अगली इफ पे चले जाओ। अगर एज 2 भी नहीं है, एज 3 को बाकी तीनों के साथ कंपेयर कर दो, अगर ये भी नहीं है तो चौथी पे चले जाओ। अगर चौथी बाकियों के साथ अगर तो है बाकियों से छोटी तो ठीक है, उसको यंगेस्ट बोल दो, अदरवाइज कुछ भी मत करो। ठीक है, सिंपल जो इफ एंड वाली स्टेटमेंट्स थी, जो मैंने एंड वाली कंडीशंस लगाई थी, उनको ब्रेक डाउन करके नेस्टेड इफ कर दिया, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं किया। इतना क्लियर हो गया प्रोग्राम, बताओ। यस मैम। पक्का? यस मैम। चलो इसको चला के देखते हैं। अब मुझे अलग अलग केसेस बताओ। इसको पहले मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करती हूँ। हम पहले बाय हैंड केसेस रन करते हैं, ठीक है। एक मिनट। बिकॉज हमने इक्वल वाला कंडीशन नहीं लिया ना, अगर हम एल्स इफ लेंगे तो फिर वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पहले सिंपल वाला करो, फिर हम इक्वल एजेस के साथ डील करेंगे, ठीक है ना। चलो इधर दो ध्यान।
अब सबसे पहले हम लेते हैं केस 1। हमेशा प्रोग्रामिंग के इस तरह से केसेस चला के देखते हैं, ठीक है। केस 1, अभी मैं इक्वल नहीं ले रही हूँ, एजेस डिफरेंट डिफरेंट ही ले रही हूँ। केस 1 मैंने लिया, एज 1 ली 20, एज 2 ली 30, एज 3 ली 10 और एज 4 ली 50। अब ये कैसे चलेगा? सबसे पहले, क्या एज 1 मेरी एज 2 से छोटी है? इज दिस ट्रू? ट्रू। फर्स्ट इफ चल पड़ी, हम फर्स्ट इफ के अंदर एंटर हो गए, यहां आ गए। क्या मेरी एज 1 जो है वो एज 3 से छोटी है? फॉल्स। दैट मीन्स अब हम इस वाली इफ से बाहर आ गए हैं, क्योंकि इसके अंदर तो कुछ भी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना। अब मेरी एज 2 कंपेयर होगी, क्या मेरी एज 2 एज 1 से छोटी है? फॉल्स, ये भी इफ नहीं चली। अब मेरी एज 3 कंपेयर होगी, क्या मेरी एज 3 एज 1 से छोटी है? ट्रू। क्या मेरी एज 3 एज 2 से छोटी है? ट्रू। क्या मेरी एज 3 एज 4 से छोटी है? ट्रू। दैट मीन्स एज 3 इज द यंगेस्ट। टाइप हो जाएगा, एज 3 इज यंगेस्ट, राइट। अगर मैं कुछ और एजेस लेती हूँ, 5, 20, 20, 10, ये ले ली मैंने, एज 1, एज 2, एज 3 एंड एज 4, ठीक है। तो क्या मेरी एज 1 एज 2 से छोटी है? ट्रू। क्या मेरी एज 1, ट्रू मतलब हम उसकी अगली वाली इफ पे चले गए फिर, क्या मेरी एज 1 एज 3 से छोटी है? ट्रू। क्या मेरी एज 1 मेरी एज 4 से छोटी है? ट्रू। एज 1 इज यंगेस्ट, आ जाएगा। अगर मेरा ये है आंसर 10, 20, ये 100 ले लेते हैं, 100, 20, 100 एंड 50, ठीक है। सपोज मैं ये लेती हूँ, तो क्या मेरी एज 1 एज 2 से छोटी है? फॉल्स। ऊपर वाली पहली वाली इफ चलेगी नहीं, दूसरी वाली चलेगी। क्या मेरी एज 2 एज 1 से छोटी है? ट्रू। क्या मेरी एज 2 एज 3 से छोटी है? ट्रू। क्या मेरी एज 2 एज 3 से एज 4 से छोटी है? ट्रू। तो मेरी एज 2 इज यंगेस्ट। यहां तक तो सारा कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है। अब अगर मैं लेती हूं एज 1 इज इक्वल टू 10, एज 2 इज इक्वल टू 5 and age 3 is equal to 5 and age 4 is equal to 50। अब हम इसको चला के देखते हैं, क्या मेरी एज 1 एज 2 से छोटी है? फॉल्स। तो पहली इफ चली ही नहीं मेरी, कुछ भी नहीं चलेगा, क्रॉस हो गया। अब मेरी दूसरी चलेगी, क्या मेरी एज 2 एज 1 से छोटी है? ट्रू। उसके अंदर वाली नेस्टेड पे चले गए हम। क्या मेरी एज 2 एज 3 से छोटी है? इक्वल है, फॉल्स आ गया ना, फॉल्स आ गया। इससे भी हम बाहर आ गए एज 2 वाली कंपेयर करने से। क्या मेरी एज 3 एज 1 से छोटी है? ट्रू। क्या मेरी एज 3 एज 4 से छोटी है? ट्रू। बट क्या मेरी एज 3 एज 2 से छोटी है? नहीं, फॉल्स आ गया, ठीक है ना। उसके बाद हम एज 4 को कंपेयर करेंगे, क्या मेरी एज 4 एज 1 से छोटी है? नहीं, तो एज 4 भी नहीं चला, तो इसमें कुछ भी नहीं चलेगा। अब आप ये देखो, हमें प्रॉब्लम किन केसेस में आ रही है? हमें प्रॉब्लम सिर्फ उन्हीं केसेस में आ रही है जहां पर हमारी मिनिमम एज जो है वो इक्वल हो रही है, ठीक है ना। ये भी तो लिया था मैंने, ये वाला केस देखो, केस 3 देखो, इसमें मेरी एज 1 इक्वल थी, एज 3 इक्वल थी, लेकिन वो सबसे छोटी एज नहीं थी, ठीक है ना। अगर मैं ये भी केस लू ना, एज 1 10, एज 2 10, एज 3 2 और एज 4 10, तब भी प्रोग्राम मेरा ये वाला सही चलेगा, ठीक है ना। तब भी वो बता देगा कि 3 इज द यंगेस्ट। बस प्रॉब्लम तब आती है जब मेरी यंगेस्ट एज जो है वो इक्वल है किसी के साथ, ठीक है ना, वो रिपीट हो रही है। जब मेरी यंगेस्ट एज रिपीट हो रही है उसमें प्रॉब्लम आती है,
अब इसको आपने सॉल्व करना है। अभी के लिए CP1 पे आप मुझे इतना प्रोग्राम दे सकते हो जितना मैंने अभी ये बताया आपको नेस्टेड इफ में, ठीक है। प्रॉब्लम हमें अब सिर्फ उसी केस में आ रही है, मैं दोबारा से 2 केसेस ले लेती हूँ इक्वल वाले। जब तो सारा कुछ डिफरेंट है तब तो बिल्कुल सही चल रहा है प्रोग्राम, कोई प्रॉब्लम आ रही है उसमें? बताओ बाकी सब भी, ऑनलाइन वाले भी नहीं आ रही ना? तो केस 1 और 2 2 केसेस लेते हैं हम। इसमें मेरी एज 1 20 है, एज 2 20 है, एज 3 5 है, एज 4 20 है। इसमें मेरी एज 1 2 है, एज 3 20 ले लेते हैं, एज 2 10 है, एज 3 10 है और एज 4 100 है। प्रॉब्लम हमें इस केस में बिल्कुल नहीं आती। ये मेरा एज 1 एज 2 के साथ कंपेयर होगा, फॉल्स हो जाएगा। एज 2 एज 3 के साथ कंपेयर हो जाएगी, एज 2 एज 3 से छोटी नहीं है, फॉल्स हो जाएगा। लेकिन एज 3 बाकी से तो छोटी है ना, एज 3 एज 1 से भी छोटी है, 2 से भी छोटी है, 3 से भी छोटी है, तो एज 3 यंगेस्ट है, ये हमें पता चल जाएगा। प्रॉब्लम तब आती है जब हमारी मिनिमम एज इसमें क्या है, 10 है ना केस 2 में, और 10 ही रिपीट हो रहा है। बस आपने इस प्रॉब्लम को देखना है। अब देखोगे, इतना तो कर ही सकते। यस आ गया मैम। आ गया समझ? बाकी सारे केसेस चल रहे हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम सिंप्लिसिटी। जब आप कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, सिर्फ एक ही चीज को कंसीडर करो, सभी चीजों को इकट्ठा कंसीडर मत करो। एक चीज को कंसीडर करो, उसको सॉल्व करो, फिर केसेस चला के देखो। उन केसेस में से जो केस नहीं चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली अपने प्रोग्राम को मोल्ड करके देखो कि अब मैं इसको ठीक कैसे कर सकती हूँ। क्लियर हुआ? दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, कहानी मुड़ के वहीं हो पे। गया मैम, सो रन भी आइडेंटिफाई। कर गया प्रोग्राम। हाँ जी, रन कर गया प्रोग्राम, अब सही है। ये तो सही है, कर गया। अब आपने वो इक्वल वाला केस करना है, जब बाकी सारी वैल्यूज इक्वल है कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सबसे छोटी वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। लेकिन जब हमारी सबसे छोटी एज ही रिपीट हो रही है तब प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है कि उसको ये बताना चाहिए कि एज 2 और एज 3 इक्वल है और वो दोनों वैल्यूज यंगेस्ट है। ये कैसे करना है ये अब आप देखो। अब इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप नेस्टेड इफ लगाओ, आप एल्स इफ लगाओ, आपकी मर्जी है। लेकिन ये आपका पर्पस सॉल्व होना चाहिए। आधा प्रोग्राम मैंने बता दिया, ये मैंने आपको 80% बता दिया, आपने 20% और करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है। करोगे ट्राई? पक्का? यस मैम। ओके, चलो इतना करके आप मुझे CP सबमिट करवा दो, उसके बाद अपना दिमाग खर्च कर जाओ, नो इश्यूज। चलो ठीक है, आप अपना CP करो। बस मैंने आज यही करवाना था, डाटाबेस वाला हम कल करेंगे।